कुछ किताबें ऐसी होती हैं, वो जब ख़त्म होती हैं तो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो ख़त्म हो गई हैं। हम उस कहानी में, उस किरदार में इतना ज़्यादा डूब चुके होते हैं। नमस्कार, आज हम ऐसी ही एक किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ द अर्बन मॉन्क्स और इसे लिखा है विक्रम सिंह ने। तो कहानी की बात करें तो इसमें दो मुख्य किरदार हैं। जॉन, जो पेशे से एक राइटर हैं और भारत में आए हुए हैं कहानी की तलाश में, और इस टाइम वे बनारस में जा रहे हैं एक कहानी ढूंढने के लिए। और उसी ट्रेन में उनको मिलते हैं योगी। योगी से आप ऐसा मत समझिएगा कि योगी भगवा वस्त्र धारण करके आए होंगे, जय हो का नारा लगा रहे होंगे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी एक सिंपल साधारण इंसान है, जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में लोग होते हैं वैसे ही, और योगी बस उनका नाम है। बातों बातों में जॉन अपने भारत आने का मकसद बताता है और ऐसे ही बातों बातों में योगी जॉन को एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, आसिफ, टोनी और क्रिश। ये तीनों ही बहुत अच्छे पक्के मित्र हुआ करते हैं। जब भी इन तीनों में से किसी को भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीज़ डिस्कस करनी है, कुछ बात डिस्कस करनी है, तो ये तीनों ही एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं और प्लानिंग्स करते हैं। तो इस बार इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपनी पिछली लाइफ से, पिछली इन द सेंस कि जो अभी ये लोग काम कर रहे हैं उससे एक ब्रेक लिया जाए और कहीं ट्रिप पर चला जाए। काफ़ी टाइम हो गया है और ये लोग प्लान करते हैं गोवा की ट्रिप प्लान होती है और ये 1 हफ्ते के लिए लगभग गोवा पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच करके ये फुल ऑन मस्ती करते हैं, एकदम कोई भी फिक्र नहीं। 1 हफ्ते जैसी इनकी ज़िंदगी होती है, पूरी मस्ती। बस इन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि इसके बाद इनकी लाइफ में क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वापसी के टाइम पर प्लेन में कुछ ऐसा हो गया कि इन तीनों की लाइफ ही बदल गई। इन तीनों के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका सब बदल गया। वापस आने के बाद टोनी वो बिज़ी हो जाता है, बिज़ी इन द सेंस वो सोचने लगता है, वो थोड़ा मॉन्क की तरफ उसका झुकाव बढ़ता है और वो उसको एक अपने दोस्त की याद आती है, बचपन के दोस्त की, जो उसको मॉन्क के बारे में कुछ बताया करता है। अचानक से उसको अब उस दोस्त को ढूंढने की जिज्ञासा जाग उठती है और क्रिश अपनी प्लानिंग करता है कि वो बनारस जाकर अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा वक्त बिताएगा। आसिफ भी बिज़ी हो जाता है। कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि क्रिश और टोनी के दोस्त को ढूंढने के लिए चले जाते हैं सिक्किम की तरफ, और आसिफ का कुछ पता नहीं चल पाता है। उसके फादर को भी नहीं पता होता आसिफ कहाँ गया। और यहाँ से स्टोरी में जो चीज़ें इधर उधर हुई हैं, इधर इन द सेंस कि ये गुड सेंस में, कि कहानी में कब क्या ट्विस्ट हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, बट बहुत ही इवेंटफुल स्टोरी है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। क्या टोनी अपने दोस्त को ढूंढ पाएगा, या क्या क्रिश जैसा है वैसा ही रह जाएगा, आसिफ का कुछ पता चलेगा कि नहीं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही सिंपल वे में एक बहुत बड़ी सी कहानी को बहुत ही छोटे तरीके में लिख दिया गया है, और ये इतने अच्छे तरीके से किया गया कि पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी कहानी इतने छोटे में आ कैसे गई। एंडिंग इसकी बहुत ही प्यारी एंडिंग है। वो आप उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि इसकी एंडिंग ऐसी हो भी सकती है। और जो इसमें सबसे अच्छी 3 चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं वो किताब के आखिरी पन्ने पर है। मैं तीनों चीज़ें बता रही हूँ। एक है, पहली चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो ये कि जो भी कभी कभी हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम रियल हैप्पीनेस से थोड़े दूर हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब अपनी हैप्पीनेस अपने ही हाथों खो दे रहे हैं। दूसरी जो लर्निंग पता चलती है हमें, जो हम सीखते हैं वो ये
कि हमें निर्वाण प्राप्त करने के लिए किसी और जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, हम वहाँ पर भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से भी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि कोई भी चीज़, आपने सुना ही होगा कहावत, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो तीसरी बात यही है कि आप, हमारे पास जो भी हमारी आवश्यकता से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं वो हानिकारक ही हैं। और यही इस कहानी की एंडिंग है। एंडिंग इन द सेंस, एंडिंग कुछ और है, बस उसकी लर्निंग्स ये 3 हैं। और कहानी बहुत ही प्यारी है, सबसे प्यारी इसकी एंडिंग है, जो एंड में कंक्लूजन निकलता है उसका। धन्यवाद।